इस समय देश में दो बाबा रामदेव हैं, एक मैन मेड और एक गॉड मेड। यहाँ पर हू बहू ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बाबा रामदेव हैं, एक बाबा रामदेव की प्रतिकृति है और हू बहू है। इसमें क्या खासियत है ये खुद बाबा रामदेव से भी हम बात करेंगे और बाबा रामदेव इसको देख करके पहली फीलिंग क्या आई ये भी जानेंगे। आपने जैसे कहा प्रतिमूर्ति है, ये फिगर है, इसमें 200 मेजरमेंट के साथ 200 कारीगरों के द्वारा 2 साल की कड़ी मेहनत के साथ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तो लागत जिसको वर्किंग डेज को श्रम से मूल्यांकन करते हैं वो है। जो इसमें जिस पैशन के साथ उन्होंने बनाया, एक एक बाल को हाथ से लगाया, इसके अंदर बालों को भी मैच करके रियल हेयर्स हैं ये, स्वामी राम के देव के नहीं। हेयर्स की बात आ रही है, एक बार आपका हाथ देखेंगे। अभिनेत्रियां जैसे अपनी वैक्सिंग कराती हैं, क्या आपने भी वैक्सिंग करा रखी है इसमें? अरे नहीं, मैं ये सामने के फिगर लिए हैं, सामने वाले में बाल नहीं दिख रहे हैं, पीछे थोड़े से हैं। आपने कह तो नहीं दिया था कि नहीं हमारा जरा सा चिकना रखना? देखो 2 दिन लगाए थे इन्होंने पूरे, मैंने कहा ना 200 मेजरमेंट करने, यहां से और यहां तक पूरा ठोड़ी से लेकर के चोटी तक ये मेजरमेंट लिया। इधर से साइड से लेते हैं, कान को मापते हैं, आंख को मापते हैं, नाक को मापते हैं, दांत भी ये दंत कांति वाले हैं, मजबूत और दंत कांति वाले लग रहे हैं। तो मैंने हर चीज, मुझे सबसे पहले यही पूछा कि कैसा लग रहा है। आज आपके पास आना था तो हमने कहा कि वो कोलगेट नहीं दंत कांति कर लेते हैं, तो आज हमने दंत कांति। ये पैरों के बारे में बताइए, काफी चमक, और इस बहाने हम मूर्ति इस प्रतिकृति को भी दिखा रहे हैं कि कितनी शानदार ये बनी है। माने इन्होंने मैच किया है पैर से लेकर के नस नाड़ियां। देखो आप ये देखे, अब ये जब मैं योग करता हूं ना तो जैसे नस नाड़ी उभर जाती हैं, इधर भी उभार है, इधर भी उभार है, ऐसे एक एक पैर से लेकर के। माने जब यहाँ पैर मैंने खड़ा किया तो जो यहाँ उभार है, देखो ये उभार यहाँ पर भी है। माने एक एक चीज 200 मेजरमेंट तो इन्होंने मेजर किए। उसके बाद मैं कहूंगा, वो भी 6 साल पहले। और माथे पर मैं जब बच्चा था 5-7 साल का, तब ये चोट लगी थी। हाँ, उसको आप यहां देखेंगे, छोटा बच्चा था तो पैरालिसिस हुआ था, तो आंख पर जो उसका असर है और आंख में चमक, तो मैं खुद ही देख करके थोड़ा शर्म आ रही है। ये जो मूर्ति है बाबा, ये पर्टिकुलर ये वाली मूर्ति यहीं पर रहेगी या न्यूयॉर्क जाएगी? नहीं, ये जो मैडम तुसाद न्यूयॉर्क म्यूजियम, जहां पर वर्ल्ड के टॉप 200 आइकॉन्स, इन्होंने भारत के 5 लोगों को अभी तक वहां पर जगह दी है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है और शाहरुख खान है। तो उसमें अब ये जाकर के यहाँ से बस अब इसको सीधा वही न्यूयॉर्क के लेकर के जाएंगे। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यूयॉर्क में, और वर्ल्ड के टॉप 200 आइकॉन्स के साथ इसको लगा रहे हैं। बाकी भारत की काफी और दूसरे खिलाड़ी हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, वो लंदन में हैं, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इनका जो 24 डेस्टिनेशंस में सबसे बड़ा, सबसे महंगा, माने जिसको क्या बोलते हैं, टाइम्स स्क्वायर के ऊपर इतनी, वहां तो 1-1 इंच जमीन के पैसे लगते हैं, वहां पर ये फिगर लगा रहे। माने जो इन्होंने गौरव दिया, भारत के प्रथम एक किसी जिंदे सन्यासी की जीवंत जो है, यानी सन्यासी भी अब रोल मॉडल हो सकता है। हाँ, ये एक लोगों के लिए कौतूहल जरूर हो सकता है। लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, इधर उधर कहीं आप काम करते हैं तो बोलो वहां आप कोई वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल, आइकॉन, एक वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, ये लोग सोचते थे। लेकिन अब ये भी सोचेंगे कि एक सन्यासी भी वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, आइकॉन हो सकता है। और मैं तो चाहता हूं लोग योग के एक पथ पर कर्तव्य के कई फलक हैं काम करने के, किस चीज के लिए ये वैक्स की प्रतिमा का सम्मान दिया गया? योग मेरी आत्मा है, और योग मेरी नहीं, योग हमारे सनातन सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मूर्ति है, प्रतिमूर्ति, जिसको कि सीधे न्यूयॉर्क ले आएगा यहाँ से मैडम तुसाद में रखे जाने के लिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।